नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 2 वारिस कौन का शेष भाग पढ़ेंगे। कल हमने कहानी का आधा भाग पढ़ा था। आज हम उसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। कहानी इस प्रकार थी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं और उसे उत्तराधिकारी की तलाश थी। तो उसने एक उपाय सोचा और अपनी बेटियों को उसने 100-100 दाने दे दिए और कहा 5 साल बाद फिर मैं इसे लूंगा। अब आगे की कहानी। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब जो बड़ी राजकुमारी को यानी राजा ने समान रूप से सबको गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। तो उसमें जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी राजा की, वो जब राजा ने 5 साल के बाद गेहूं के दाने मांगे तो फिर वह भंडार घर से जाकर गेहूं के दाने लाकर राजा को उसने दे दिया। अब वह दाने उसी प्रकार से थे तो राजा को शंका हुई। तब राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं? पहले तो राजकुमारी ने कहा हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी, कड़क कर कठोर शब्दों में। और जब राजकुमारी ने हाँ कहा तो फिर राजा ने उसे कठोर शब्दों में पूछा, सच सच बताओ, क्या ये वही दाने हैं? क्योंकि 5 साल कोई गेहूं के 100 दाने सुरक्षित होंगे। तब जाकर उसने बड़ी राजकुमारी ने अपने पिताजी को बताया कि नहीं, ये वही दाने नहीं है। मैंने तो उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था और ये दाने मैं भंडार गृह से लेकर आई हूं। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। खोल आवरण जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज के रखे थे, सहेज कर संभल कर। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब राजा ने क्या किया? दूसरी राजकुमारी से दाने मांगे। तब दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था उन दानों का, कि उन दानों को अपनी छोटी सी संदूकची में यानी छोटी सी पेटी में क्या किया था, चांदी के डब्बे में डालकर मखमल के कपड़े में यानी मखमल के कपड़े में लपेटकर संभाल कर रख दिया था। तो वह उन दानों को उस संदूकची को उठा लाई। जब राजा ने उसे खोला तो देखा क्या हुआ, दाने सड़ गए थे। अब तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको वो अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अब जब राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा तो तीसरी राजकुमारी ने उत्तर में कहा कि आपको मेरे साथ यानी राजा को अपने साथ वो कहीं लेकर जाना चाहती थी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, बेपरवाही, लापरवाही। उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। चक्कर में पड़ जाना मुहावरा है, चक्कर में पड़ जाना दुविधा में पड़ना। अब राजा ने क्या किया? भाई तीसरी राजकुमारी ने कहा कि भाई हम कल जाकर देखेंगे कि उन दानों का मैंने क्या किया। तो राजा ने चौथी जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, जिसने कि भाई गेहूं के दानों को भुनवा कर खा डाला था, तो उसने ठीक उसी प्रकार से लापरवाही से अपने पिताजी को जवाब दिया कि अरे पिताजी, भंडार में कितने सारे गेहूं के दाने, आपको 5 साल पहले गेहूं के 100 दानों की याद है और मैंने तो दाने कब के, जब आपने 5 साल पहले दिए थे उसे तो मैंने कब के भुनवा कर खा लिए। सभी के उत्तर में
उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। निराशा, हताशा। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद, आशा। यानी अब सबके अलग अलग जवाब मिल रहे थे और तीसरी बेटी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया था। अब सारी उम्मीद राजा की किस पर टिक गई थी? तीसरी राजकुमारी पर। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। अब दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी ने राजा को मतलब अपने पिताजी को जाकर कहा कि पिताजी चलिए, मैं उन दानों का मैंने क्या किया है वो मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अब राजा और तीसरी राजकुमारी रथ पर सवार हो गए। रथ महल और नगर पार करते हुए खेत की तरफ जब पहुंचा तो राजा को ऐसे लगा कि राजकुमारी क्या बताना चाहती है मुझे, क्यों मुझे इतने चक्कर कटवा रही है, आखिर उन दानों का उसने किया क्या। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां पौधों का वह भाग जिसमें दाने लगते हैं। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। हैरानी, विस्मय, आश्चर्य। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। अब राजा का रथ कहाँ आकर ठहरा? एक हरे भरे खेत के सामने जब आकर रुका तो राजा ने सामने क्या देखा? गेहूं की फसल लहरा रही थी। तब उसे ये नहीं पता था कि आखिर ये जो हरे भरे खेत हैं, आखिर इसके सामने मेरा रथ क्यों रोका गया है। तब राजकुमारी ने राजा को बताया कि पिताजी, जो आप 5 साल पहले आपने मुझे दाने दिए थे, उन दानों को मैंने खेतों में बोकर हर साल उन दानों से मैंने लाखों लाख दाने तैयार किए और आज आप ये लहलाते खेत देख रहे हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले लगाना मुहावरा है प्यार से मिलना। और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। निश्चिंत, चिंता रहित, बेफिक्र। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब राजा ने जब देखा कि जो दाने मैंने दिए थे और उसका सही उपयोग तीसरी राजकुमारी ने किया है, उसकी समझदारी, उसके सूझबूझ को देखकर राजा ने उसे गले लगा लाया और कहा कि अब मैं बेफिक्र हो गया हूं कि मेरे राज्य को तुम ही अच्छी तरीके से संभाल सकती हो और कोई दूसरा इसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ये था आपका पाठ 2, वारिस कौन। बच्चों, यदि हम सही समय पर सही साधनों का और सही जगह पर सदुपयोग करें तो हम मुश्किल घड़ी में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ से हमें यही सीख प्राप्त होती है। धन्यवाद।